हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चौथा सिकंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 23 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चौथा सिकंद अध्याय 8, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। अब तक हमने देखा कि ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, परंतु सूची ने उन्हें बहुत ही कटु वचन कहे कि जब तक तुम मेरी गोद से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम ना तो अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो और ना ही इस सिंहासन पर। इसलिए तुम जाओ, भगवान विष्णु की तपस्या करो। वो प्रसन्न होकर जब तुमसे आशीर्वाद मांगने के लिए कहे तो उनसे यही प्रार्थना करना कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिले, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव महाराज को बहुत कष्ट हुआ और रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास गए, और सुनीति ने जब सुना तो उसे भी बहुत कष्ट हुआ, लेकिन उसने बहुत ही सुंदर अपने पुत्र को उपदेश दिया कि बेटा तुम किसी पर भी आरोप मत लगाओ। दुख जो जीवन में आता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, परंतु हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। और तुम्हारी माता ने तो तुम्हें बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। जीवन में यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है, यदि जीवन में हमें आनंद प्राप्त करना है, यदि भौतिक सुख या आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना है, तो उसका तो केवल एक ही उपाय है कि हम भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनकी भक्ति करें। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हम आप पहले नहीं हो, पहले भी हमारे सारे जितने बड़े बड़े देवी देवता हैं, जितने हमारे पूर्वज हैं, उन सब ने भी जो जो लाभ प्राप्त किया है वो सब भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त किया। तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड को सृजन करने की शक्ति भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त की। महाराजा मनु 71 चतुर्युगी तक राज करते हैं भगवान विष्णु की कृपा से। इसका मतलब ये है कि यदि आपको भी राज्य प्राप्त करना है या कोई भी आनंद प्राप्त करना है तो तुम्हें भगवान ही की शरण में जाना चाहिए। और इतनी सुंदर उपदेश देने के उपरांत बहुत ही
प्रेम के साथ भगवान की सुंदरता का, भगवान का जो स्वरूप है उसके विषय में बताते हुए आज श्लोक नंबर 23 में सुनीति कहती हैं। सुनीति पहले भगवान प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को कहती हैं, तमेव वत्साश्रय वत्सल, तुम बेटा तुम भगवान की शरण में जाओ। और भगवान अपने भक्तों से उसी तरह से प्रेम करते हैं जैसे एक गऊ एक अपने छोटे से बछड़े के साथ प्रेम करती है। और भगवान तो लाखों लाखों माताओं से अधिक प्रेम करते हैं। और इस भौतिक जगत में मोमो शुभे मृग्य पदाब्ज पद्धत, जिसको मुक्ति की प्राप्ति करनी हो, अनन्य भावेन निज धर्म भावते मनस्य स्थाप्य भजस्य पुरुष, परम पुरुष श्री कृष्ण को ही मन में स्थापित करो और उनका ही भजन करो, क्योंकि उनका स्वरूप इतना सुंदर है कि साक्षात सौभाग्य की देवी लक्ष्मी भी, जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं, वो सौभाग्य की देवी हाथ में कमल लेकर उस कमल नयन के पीछे पीछे फिरती है। तो कहते हैं सुनीति बहुत ही सुंदर भगवान की सुंदरता का, भगवान के रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं, नान्यं ततः पद्मपलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन, यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया श्रिये त्रयैरङ्गविमृग्यमाणया। नान्यं ततः पद्म पलाशलोचना, भगवान के नेत्रों को वो कहती हैं, वो कमल की पंखुड़ियों के जैसे जिनके नेत्र हैं, उनके अतिरिक्त तो जीव का कल्याण कभी संभव ही नहीं है। नान्यम, नान्यम मतलब दूसरा और कोई भी हमको आनंद प्रदान नहीं कर सकता। जीव यदि अपने जीवन में कोई सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसका केवल एक ही उपाय है कि उस पद्म पलाशलोचनम, जो जिनके नेत्र कमल पुष्प के पत्तों की तरह हैं, उनकी शरण में जाए और दुख छिदम, अन्यों को दुख, समस्त जीवों के दुखों को छिदम अर्थात खत्म करने का एक ही उपाय है। इसके अतिरिक्त नान्यत और कोई उपाय नहीं है। दुख छिदम ते मृग्यामि कंचन, मतलब और कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, क्योंकि यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया, हस्त मतलब अपने हाथ में, गृहीत पद्मया पद्म का पुष्प लेकर वो जो श्री जी हैं, श्री तरंग, श्री अर्थात संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी हैं, वो अन्य समस्त देवी देवता जो उनको प्राप्त करने के लिए इतना कष्ट करते हैं, वो सब को छोड़कर वो किधर जाती हैं, वो ढूंढ रही हैं यो मृग्यते, उनको ढूंढ रही हैं, हाथ में कमल पुष्प को लेकर वो उन्हीं भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। एक नहीं, हजारों लाखों लक्ष्मियां, ब्रह्मा जी तो कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो ब्रह्मा जी जिनकी सेवा करते हैं, मनु महाराज को जिनकी कृपा से ये सब राज्य प्राप्त होता है, साक्षात लक्ष्मी भी जिनके चरणों की सेवा के लिए सदैव उत्सुक रहती हैं, उन्हीं भगवान के अतिरिक्त और संसार में कोई नहीं है जो जीवों का कल्याण कर सके, जीवों के दुखों को दूर कर सके। वास्तव में भक्तों कितना सुंदर और कितना स्पष्ट भागवतम में वर्णन है। इसके बावजूद भी लोग भगवान की शरण में ना जाकर अपने दुखों को दूर करने के लिए पूरे संसार में ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद जीव का दुख इन भौतिक वस्तु या व्यक्तियों के किसी भी संपर्क से दूर हो सकता है, लेकिन वास्तव में जीव जो है वो आध्यात्मिक है। इसीलिए शास्त्र कहता है,
नाल्पे सुखम। जीव शाश्वत है। भौतिक समस्त जीव, देवी देवता और वस्तु और व्यक्ति, वो सब शाश्वत नहीं है, इसलिए जीव को कभी आनंदित नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर साफ साफ बताया, नान्यम ततः पद्मपाला शलोत्सन। उस भगवान के अतिरिक्त तो और कोई भी ऐसा नहीं। दुख छिदंते मृगयामि कंचन, जो के हमारे दुख को दूर करने के में समर्थ रह सके। इसीलिए यदि जीव अपने दुखों को खत्म करना चाहता है तो उसे भगवान की शरण लेनी चाहिए। अनुवाद। हे प्रिय ध्रुव, कमल के दल जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सुनीति ने यह इंगित किया है कि भगवान तथा अन्य देवताओं से प्राप्य आशीर्वाद एक समान नहीं होते हैं। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे जिस देवता की पूजा करें फल समान होगा, किंतु तथ्य यहाँ नहीं है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि देवताओं से प्राप्त वर क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ ज्ञानियों के लिए हैं। दूसरे शब्दों में चूंकि सारे ही देवता भौतिकता की दृष्टि से बद्ध जीव हैं, अतः यद्यपि ये उच्च पद पर आसीन होते हैं तो भी उनके वरदान स्थायी नहीं हो सकते। स्थायी वरदान तो आत्मिक होता है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि जिनकी मति मारी गई है वे ही देवताओं की पूजा करते हैं। अतः सुनीति ने अपने पुत्र से कहा है कि वे देवताओं का कृपा पात्र ना बनकर अपने कष्ट को कम करने के लिए भगवान के ही पास जाए। तो बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्योंकि आत्मा शाश्वत है और देवता कोई शाश्वत लाभ नहीं दे सकते। देवता आत्मा के उद्धार के लिए कुछ नहीं दे सकते। देवता ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं? इस भौतिक जगत की सुख संपत्ति दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, सुंदरता, और उससे भी बढ़कर क्या दे सकते हैं? वो स्वर्ग का सुख दे सकते हैं। लेकिन आत्मा को ना इन भौतिक सुखों से और ना ही जो स्वर्गिक सुख है उससे ही आनंद प्रदान किया जा सकता है। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है, कामस्तस्तहित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। 7.20 में भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी जाती है वही देवताओं की शरण में जाते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, बुद्धिमानता ये है कि अपनी संतान को भगवान की भक्ति के विषय में बताया जाए, जैसा कि सुनीति माता बता रही हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान भौतिक ऐश्वर्यों के नियंत्रण अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा, विशेष रूप से संपत्ति की देवी द्वारा करते हैं। अतः जो ऐश्वर्य की खोज में है वे संपत्ति की देवी के कृपा पात्र बनना चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी संपत्ति की देवी की पूजा करते हैं, किंतु संपत्ति की देवी लक्ष्मी जो स्वयं भगवान की कृपाकांक्षी रहती हैं। अतः जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह संपत्ति की देवी के आशीर्वाद स्वतः प्राप्त कर लेता है। चूंकि जीवन की इस स्थिति में ध्रुव महाराज भौतिक ऐश्वर्य की खोज में थे, अतः उनकी माता ने ठीक ही सलाह दी है कि भौतिक ऐश्वर्य के लिए भी देवताओं की पूजा ना करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते। कुछ लोगों का ये सोचना है कि भौतिक वस्तुओं के लिए तो देवताओं के पास जाना चाहिए ना, क्योंकि देवता जो है वो भौतिक वस्तुएं तो दे सकते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन देवताओं के वरदान और भगवान के द्वारा मिले हुए वरदान में या देवताओं की पूजा में और भगवान की भक्ति में बहुत अंतर होता है। देवताओं की भक्ति करने के बाद वो वस्तु प्राप्त हो भी जाए, लेकिन हृदय मलिन रहता है,
रजोगुण के तहत वो वस्तुओं की जो इच्छा है, वो जो तृष्णा है, वो और भी अधिक बढ़ती है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो हृदय से जो मलिनता है, जो अशुद्धता है, जो रजोगुण के कारण जो वासनाएं हैं, वो धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं। तो अगर कोई भौतिक वस्तु भी प्राप्त करनी है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान के पास कोई कामना लेकर नहीं जा सकते। ये एक भक्ति का सिद्धांत है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति का स्तर ये है कि भगवान के पास किसी अभिलाषा से ना जाया जाए। लेकिन जब तक हम उस स्टेज पर नहीं हैं, जैसा कि ध्रुव महाराज, उनको भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है, तो भी उनको भगवान के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लिखा नान्यं ततः पद्मपला शलोच, और कोई ऐसा नहीं है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। इसलिए भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि शुद्ध भक्त कभी भगवान से भौतिक समृद्धि का वरदान नहीं मांगता, किंतु भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध व्यक्ति भौतिक वरों के लिए भी भगवान के ही पास जाता है। जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है, वह क्रमशः उनकी संगति से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार वह समस्त भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन के स्तर को प्राप्त करता है। जब तक कोई आध्यात्मिक पद को प्राप्त नहीं हो लेता, तब तक उसके लिए भौतिक कल्मश को पूर्ण रूप से पार कर पाना दुस्तर है। तो भले ही भौतिक इच्छाएं हैं, तो भी हमें भगवान की शरण, जैसे ध्रुव महाराज जाएंगे, उसके बाद जब भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान सामने प्रकट होंगे, ध्रुव क्या चाहिए, तब ध्रुव कहते हैं कि मैं तो आपके दर्शन करके ही कृतार्थ हो गया। स्वामी कृतार्थ हो हम, वरम न वांछे, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। ये भगवान की भक्ति का प्रताप है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हृदय की सारी मलिनता, सारी जो आकांक्षाएं हैं, वो खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। ध्रुव महाराज की माता सुनीति दूरदर्शी थी, अतः उन्होंने अपने पुत्र को अन्य देवताओं को त्याग कर केवल श्री भगवान की पूजा करने के लिए ही कहा। यहाँ पर भगवान को पद्म पलाश लोचनात् अर्थात कमल के पुष्प जैसे नेत्रों वाला कहा गया है। यदि मनुष्य थका हो और वह कमल पुष्प देख ले, तो उसकी सारी थकान जाती रहती है। उसी प्रकार जब कोई दुखी व्यक्ति श्री भगवान के कमल मुख का दर्शन करता है, तो उसका दुख कम हो जाता है। भगवान विष्णु तथा संपत्ति की देवी लक्ष्मी के हाथ में लिया गया कमल पुष्प सौभाग्य का एक प्रतीक है। एक ही साथ विष्णु तथा लक्ष्मी के उपासक सभी प्रकार से, विशेष रूप से भौतिक जीवन में परम ऐश्वर्यशाली होते हैं। भगवान को कभी कभी शिव विरंची नुतम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि श्री भगवान नारायण के चरण कमलों की ब्रह्मा तथा शिव भी उनको नमस्कार करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, पद्म पलाश लोचना, कि वो भगवान जो है वो कमल पुष्प की तरह। अब कमल पुष्प भी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कि भगवान के सौंदर्य के बराबर नहीं है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास इससे सुंदर और कोई उपमा नहीं है। वरना कमल और भगवान के अंदर कोई कोई समानता नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में जब हम कमल पुष्प को देखते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। उसी के कारण भगवान के प्रत्येक अंग को कमल पुष्प के सदृश बता गया। कमल नेत्र, कमल जैसे अधर है, कमल हस्त कमल, चरण कमल। तो भगवान जो है ना, पूरा का पूरा एक कमल का, समझो सर से नख तक एक कमल का बहुत बड़ा गुलदस्ता है। और जब जीव भगवान के, क्योंकि जीव को सौंदर्य आकर्षित करता है, जीव को श्रेय आकर्षित करता है, और श्रेय की जो देवी है संपत्ति
और सौंदर्य, ये दोनों जब हैं वो मिलते हैं तो श्री भगवान का स्वरूप बनता है। क्योंकि श्री जो है, श्री जी जो संपत्ति की देवी हैं, वो भगवान के चरणों की सेवा करती हैं और साक्षात भगवान जो है वो सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप है। तो यहाँ तक माता सुनीति ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया कि बेटा, भगवान की भक्ति किए बगैर आपका दुख कहीं से दूर नहीं होगा, इसलिए तुम्हें उसी भगवान की सेवा करनी चाहिए जिनकी सेवा करने के लिए वो लक्ष्मी जिनकी पूजा बड़े बड़े देवी देवता भी करते हैं, वो भी हाथ में कमल का पुष्प लिए सदैव उसी भगवान को ढूंढती रहती है। इतना कहने के बाद ध्रुव महाराज ने तो हृदय के अंदर ठान लिया कि बस अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये होता है उपदेश का असर। यहाँ पर हम देखेंगे कि माता ने 4 श्लोक बोले और ध्रुव महाराज के हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो घर छोड़कर जंगल में चले गए। हम पूरा जीवन भागवतम सुनते रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थी से मोह खत्म नहीं होता, क्योंकि श्रवण नहीं करते सही तरह से। जब तक जीव जो है सिर्फ ये 4 श्लोक सुनकर ध्रुव महाराज भगवत प्राप्ति के लिए चले गए। और हमने ये श्लोकों को कितनी बार सुना है, लेकिन हमारा पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता। जब तक जीव एक टाइम में एक पूरा का पूरा कंसंट्रेशन के साथ भागवतम नहीं सुनता है, तब तक उसे कभी भी जीवन में उसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि जब हम श्रवण करें तो केवल कानों से नहीं श्रवण करें, मन से, बुद्धि से, जो पूरा शरीर है उसकी सारी इंद्रियों को कारण बनाकर उसे श्रवण करना चाहिए कि आज मेरे लिए क्या उपदेश भागवतम से प्राप्त होता है। तो जैसे ही ये उपदेश माता सुनीति से सुना, उसके बाद क्या होता है वो मैत्रेय मुनि बताते हैं। वे कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं संजल्पितं मातुः आकर्ण्यार्थागम वच संनियम्यात्मनात्मानं निश्चक्रामपितु पुरात्। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि ने कहा एवं संजल्पितम मातु। संजल्पितम का मतलब होता है जैसे ही माता की ये सारी बातें, पहले तो माता बहुत ही दुखी होकर उनको दुलार कर रही थी, चुप करा रही थी, फिर बाद में उनको उपदेश दिया। तो ये सारी बातें माता की जो थी, और वो कैसी थी, आकरणीय, यानी उनको सुना। कैसी बात है, अर्थ आगमम मतलब वास्तविक लाभ, लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली बातें थी। माता ने जो उपदेश दिया वो कैसा उपदेश था, अर्थ आगम, सार्थिक उपदेश था। कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं जिससे कोई लाभ नहीं होता, ना सुनने वाले का ना बोलने वाले का। ये जीवा भगवान ने दी है, ऐसे कार्य करना है, ऐसे शब्द बोलने हैं जिससे सामने वाले का भी कल्याण हो और हमारा भी उद्धार हो। तो माता सुनीति ने जो उपदेश दिया है वो कैसा है, अर्थ आगम। वास्तव में भक्तों, अर्थ का मतलब होता है कुछ प्राप्ति के लिए जो होता है। वैसे तो मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर कोई व्यक्ति जो है इन 4 पुरुषार्थों के लिए कार्य करता है। कुछ धर्म करके स्वर्ग लोक प्राप्त करना चाहते हैं या इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ अर्थ कमाकर, धन कमाकर आनंदित होना चाहते हैं, और कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति अर्थात काम करना, और कुछ मोक्ष की प्राप्ति। ये चारों ही वस्तुओं के पीछे जीव जो है वो भागता रहता है ना। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ जो है वो ही साधारण व्यक्ति उनके पीछे जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है वो अर्थ आगम्यम अर्थात भगवत प्राप्ति, जो वास्तविक लक्ष्य है। इन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जीव को वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया
मातुर आकर्ण्याम अर्थ आगम वच। माता ने जो शब्द बताए थे वो कैसे थे? वो डायरेक्ट से भगवत प्राप्ति के शब्द थे। वचः का मतलब होता है शब्द। ये शब्दों में इतना पावर होता है, इतना चमत्कार होता है कि जीव के जीवन को हाईएस्ट स्थिति पर लेकर जा सकते हैं और बिल्कुल नीचे निगरणीय स्थिति तक भी लेके जाते हैं यदि शब्दों को हम बहुत ही ध्यान से श्रवण करते। ये श्रीमद् भागवतम आखिर है क्या? ये एक शब्दों का समूह ही तो है, लेकिन ऐसा श्रीमद् भागवतम, इसमें कितने सुंदर सुंदर उपदेश हैं। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान के अंदर कैसे गुण हैं, भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, कैसे भगवान के भक्तों ने भगवत प्राप्ति के लिए उनको उनकी सेवा साधना की है। और सबसे सुंदर उपदेश क्या है कि कृष्ण जो है एक परम सुंदर व्यक्ति हैं और इतने सुंदर हैं और वो कहाँ रहते हैं? अपने धाम वृंदावन में रहते हैं और बहुत सारे ग्वाल बाल गोपियां जो हैं वो सदैव उनकी सेवा में लगी रहती हैं। गोपियों के प्रेम के बारे में बताया जाता है भागवतम में। और उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है श्रीमती राधा रानी की आराधना के बारे में, कि किस तरह से श्रीमती राधा रानी अपना संपूर्ण वैभव सुख जो है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणों में समर्पित करती। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम की महिमा, जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा। तो वही शब्द जिन्होंने ध्रुव महाराज को प्रेरणा दी और वो भगवान की भक्ति के लिए निकल गए, वो भागवतम के शब्द हैं। भगवत प्राप्ति में अगर हमारी कोई सहायता कर सकता है तो केवल शब्द ही सहायता कर सकते। इसीलिए जो शास्त्रों का वास्तविक उपदेश का है, साधु संग सर्व शास्त्र का है। साधु संग का मतलब ये थोड़े है कि हम बस खाली साधुओं के पास जाएं, उनके चरण छुए, उनसे आशीर्वाद दें, प्रसाद लेकर चले जाएं। इससे कल्याण नहीं होता। साधु संग का मतलब क्या है कि जाकर उनकी कथा को श्रवण करना, उनके शब्दों को श्रवण करना। आजकल हम देखते हैं लोग साधुओं को खाली आशीर्वाद देने की मशीन समझते हैं कि हमें आशीर्वाद दे देंगे, हमारी जो समस्या है वो सोल्व हो जाएगी। वास्तव में साधु संग का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन में कोई कोई चेंजिंग लानी है, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपने जीवन को भगवत भक्ति की ओर मोड़ना है, तो उसका केवल एक ही उपाय है कि हमें भक्तों के मुख से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भक्तों के जब ऐसे वचन अवश्य श्रवण करने चाहिए और ऐसे वचनों को श्रवण करने के लिए हमें सदैव हृदय से लालसा होनी चाहिए। अर्थागम अर्थात ऐसे वर्ग साधु संगति करके उनके मुख से श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब हम भगवत गुणानुवाद सुनते हैं, इवन सुनने का भी नहीं बोला, आजकल हमारे हृदय में श्रवण करने की इच्छा नहीं होती, हर कोई बोलना चाहता है। लेकिन भागवतम के दूसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धर्म प्रोजित तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। ये ऐसा शास्त्र है जो निर्मत्सरों के लिए है और
सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और यदि कोई श्रवण करने की इच्छा भी कर लेता है तो उसी क्षण भगवान आकर उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद देखिए, मैत्रेय मुनि ने कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। संनियम्यात्मा महात्मानम, यानी मन को बुद्धि के द्वारा संयुक्त कर दिया, और निश्चक्राम पितुग्राम, और अपने पिता के घर से निश्चक्राम अर्थात निकल पड़े। कुछ लिया नहीं हाथ में, ऐसा नहीं कि माता से बोला हो कि माता मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे किराया तो दे दो कि मैं कहाँ जाऊंगा, वहां कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कुछ भी नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। जब हम भगवान के प्रति, भगवान की खोज में या भगवान के प्रेम के लिए निकलते हैं ना, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भगवान ही पूरी करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ निकलना चाहिए। जिस तरह से ध्रुव महाराज इतने बड़े राजकुमार हैं और कोई वस्तु की उपेक्षा नहीं की कि भाई मैं थोड़ा धन दौलत कुछ लेके जाऊं, कुछ भी नहीं। वो खाली हाथ अपने पिता के घर से निकल जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते, माता तथा पुत्र दोनों को कोप था कि ध्रुव महाराज का अपमान उनकी विमाता द्वारा हुआ है और उनके पिता ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, किंतु कोरा कोप वृथा है, उसे कम करने का उपाय खोजना चाहिए। अतः माता तथा पुत्र दोनों ने भगवान की शरण में जाना उचित समझा। सबसे सुंदर बात बताई जा रही है कि जीवन में जब भी कोई दुखद स्थिति आती है जिसके कारण हमें कोप होता है, क्रोध होता है, तो उस क्रोध के द्वारा खुद को जलाने से बेहतर क्या है कि हम भगवान की शरण में जाएं। भगवान हमारी इच्छा भी पूरी करेंगे और हमारे मन को भी शांत करेंगे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि उन्होंने भगवान की शरण में जाना उत्तम समझा, क्योंकि समस्त भौतिक समस्याओं का एकमात्र हल यही है। सारी समस्याओं का एक ही हल है कि हम भगवान की शरण में जाएं। यहाँ यह सूचित किया गया है कि ध्रुव महाराज ने अपने पिता की राजधानी छोड़ दी और भगवान की खोज करने के लिए एकांत स्थान में चले गए। प्रहलाद महाराज का भी यही उपदेश है कि मन की शांति चाहने वाले को गृह जीवन के समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो घर गृहस्थी में कभी भी सुख नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति करने के लिए उनको जंगल में जाना पड़ा, और प्रहलाद महाराज भी अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी मैं आपको सुंदर उपदेश सुनाऊं। वनम गतो वा हरिमाश्रयेत, कि सबसे सुंदर उपदेश ये है कि जैसे ही जीव के कर्तव्य पूरे हो जाएं, घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चला जाना चाहिए और हरि का आश्रय लेना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि समस्त कलमश से मुक्त होकर वन में जाकर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह वन वृंदा का वन है, अर्थात या वृंदावन है। यदि मनुष्य वृंदावन में वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करता है तो निश्चित ही उसकी जीवन की सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। तो घर गृहस्थी को त्याग कर भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। और वहां पर अभी ध्रुव महाराज तो ब्रह्मचारी एकदम छोटे से बालक हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि घर गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, और हम इतने बड़े हो गए हैं अभी तक सोच रहे हैं ये घर गृहस्थी का आनंद भी लेते रहे, भौतिक भोग भी करते रहे, और ऐसे करते करते भगवान मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे। जिसने पाया है उसने बहुत जल कर पाया है, बहुत तपस्या करके पाई। और हम सोचते हैं यूं एसी वाले कमरे में बैठे होंगे और खुद ब खुद भगवान मिल जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ती है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आगे
जैसे ही घर को त्याग के ध्रुव महाराज निकलते हैं, उनके मन में कुछ भी नहीं था कि मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, किसी गुरु को ढूंढूंगा जिससे दीक्षा लूंगा। नहीं, कुछ भी नहीं। उनके मन में बस ये था, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि उनकी माता ने कहा तुम्हें उसी भगवान की शरण में जाना चाहिए, उसके अतिरिक्त तुम्हारा दुख और कोई नहीं दूर कर सकता है। तो इसी भगवान की खोज में वो जा रहे हैं। और जब भगवान देखते हैं कि कोई मेरी खोज में निकलता है, तो भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो कमी है उसको भगवान पूरी करते हैं, और जो कुछ है उसकी सुरक्षा करते हैं। तो जैसे ही बाहर जाते हैं तो क्या होता है, एक चमत्कार होता है। मैत्रेय मुनि बताते हैं, नारदस्तद उपाकर्ण्यः ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पर्ष्ट्वा गगनेन पाणिना प्राह विस्मित। नारदस्तद उपाकर्ण्य, नारद मुनि ने सुन लिया। अब कहाँ से सुना, यहाँ पर लिखा उपाकर्ण्य। तो आध्यात्मिक लोक में ना चर्चा होती रहती है, वहां पर न्यूज जाती रहती है कि कहाँ पर कौन भगवत भक्ति कर रहा है। हम जब नाम लेते हैं ना, तो ये कभी मत सोचना कि हम ही सुन रहे हैं। वो आध्यात्मिक जगत तक आवाज जाती है। भगवान के पार्षद जो हैं वो सदैव घूम रहे होते हैं, और जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की खोज में जा रहा है, तो ये खबर जो है वो ऐसे वायुमंडल में फैलती है, और भगवान के सारे पार्षद जो है वो इस खबर को हर जगह पर पहुंचा देते हैं। फिर प्रकृति जो है वो उसकी सहायता करने लगती है, जो सिंसियरली भगवत भक्ति के लिए आगे निकलता। तो नारदस तद उपाकर्ण्य, नारद ने जैसे सुना या फिर ज्ञातवा। ज्ञातवा मतलब वो तो सर्वज्ञ हैं, वो तो जान सकते हैं। तो उन्होंने जान लिया। तस्य चिकीर्षितम, तस्य मतलब ध्रुव महाराज का, चिकीर्षितम यानी वो उनकी क्या चिकीर्षा है, वो क्यों निकले हैं नारद मुनि ने तो ये जान लिया। और फिर स्पृष्टवा, स्पृष्टवा का मतलब होता है स्पर्श किया, और मूर्धनि यानी सर पर, अघग्नेन, अघग्नेन का मतलब होता है जब नारद मुनि के हाथ जो है वो इतने पवित्र हैं, क्योंकि नारद मुनि जो है वो सदैव भगवान का गुणगान करते रहते हैं। इसलिए जब हम कोई भक्तों के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना, हमारे सर पे हाथ रख दो, क्योंकि भक्त जो है वो सदैव भगवान का गुणगान करते हैं। और यदि उनका हाथ हमारे सर पे स्पर्श हो जाता है, फिर क्या होता है, स्पृष्ट्वा मूर्धन्यग्ने, वो जितने भी पाप है ना, वो सारे पाप उसी समय समाप्त हो जाते हैं। तो वास्तव में ध्रुव महाराज ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन पाप का मतलब क्या है पता है, कि भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते की जितनी रुकावटें हैं, जो पाप हैं, जो हमारे रास्ते में बाधाएं क्रिएट करती हैं, भले ही देखने में वो अच्छे ही क्यों ना हो, वो सारे कर्म जो आपको भगवान से दूर करते हैं वो पाप हैं। और जैसे ही कोई शुद्ध वैष्णव हमारे सर पे हाथ रखता है, तो उसी समय क्या होता है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और हम बहुत ही शीघ्रता के साथ भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। स्पृष्ट्वा मूर्ध्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मित। पाणिना मतलब हाथ, जो भगवान के नारद मुनि के जो हाथ हैं, जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से स्पर्श किया उनके सर को, तो उनके सारे पाप जो है वो नष्ट हो गए। प्राणिना प्राह विस्मिता, विस्मिता मतलब भगवान भगवान का नाम लेने के कारण नारद मुनि के मुख पर एक सुंदर सी मुस्कान सदैव रहती है। लेकिन आज जब उन्होंने ध्रुव महाराज को देखा कि ध्रुव महाराज इतना छोटा सा बालक है, और इतना छोटा सा बालक जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए निकल रहा है,
इतना कठिन संकल्प है इसका। तो जो प्राकृतिक मुस्कान है, विस्मिता, वो उनके मुख से चली गई और वो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर वो सोच रहे थे कि ये बालक तो भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा है, मुझे इसकी क्या सहायता करनी चाहिए। तो नारद मुनि जो है वो विस्मित हो गए उसको देखकर और उनसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अनुवाद। नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। वो क्या बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो पहले पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीति के राजमहल में घटी सभी घटनाएं बता रहे थे, वहां पर नारद उपस्थित नहीं थे। मतलब वो नारद मुनि वहां पर नहीं थे जब ध्रुव महाराज अपनी माता को बता रहे थे। अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि नारद ने ये सारी बातें कैसे सुन ली। इसका उत्तर यह है कि नारद त्रिकालज्ञ हैं। वे इतने शक्तिमान हैं कि वे सबों के हृदय हृदय में चल रही भूत, भविष्य तथा वर्तमान की घटनाओं को जान सकते हैं। तो नारद मुनि के अंदर इतनी शक्ति है और वो शक्ति उनको कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने साधु संग किया। साधुओं की आशीर्वाद से और भगवान का नाम निरंतर लेने से उनके अंदर कैसी शक्ति आ गई कि वो त्रिकालज्ञ हो गए। उनको भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाएं याद होती हैं। जिस प्रकार परमात्मा भगवान को सब कुछ ज्ञात होता है, अतः ध्रुव महाराज के दृढ़ संकल्प को समझकर नारद उनकी सहायता करने के लिए आए। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। भगवान सबों के हृदय में विद्यमान है। तो अब भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं ना। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीव आत्मा भक्ति में प्रवेश करते हैं और उसके लिए इच्छुक है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि गुरु कहाँ से प्राप्त करें, है ना। हमारे पास कोई शुद्ध वैष्णव गुरु का सानिध्य नहीं, तो ये चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। जो भगवान आपके हृदय में रहता है और उधर रहकर आपके हृदय में ये प्रेरणा दे रहा है कि आपको भगवत प्राप्ति करनी है, कोई शुद्ध वैष्णव गुरु की प्राप्ति करनी है, तो वो भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है। तो किसी न किसी वैष्णव को प्रेरित करके वो आपके जीवन में जरूर भेजेगा। इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान सबके हृदय में है। अतः जब उन्हें पता चल जाता है कि कोई जीव आत्मा भक्ति में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, तो वे अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार नारद को ध्रुव महाराज के पास भेजा गया और इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में मिलती है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाइये भक्ति लता बीज, कि गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति में प्रवेश मिल सकता है। और ध्रुव महाराज के संकल्प के कारण परमात्मा श्री भगवान ने तुरंत ही अपने प्रतिनिधि नारद को भेजा। तो भगवान ने फौरन से क्या किया, नारद मुनि को ध्रुव महाराज की सहायता करने के लिए वो भेजा। और ध्रुव महाराज को देखा तो नारद मुनि ने उनको देखते ही वो तो चकित हो गए कि इतना छोटा सा बालक है, इतना नन्हा सा बालक है और वो भी राजकुमार है। देखते हैं हम कोई साधारण व्यक्ति होते हैं जिनके घर पे बहुत सारे बालक होते हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, कुछ ढंग का जीवन नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं, तो वो घर छोड़ के जाता है तो कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि घर में कोई सुख तो वैसे है ही नहीं। ये ध्रुव महाराज तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं और अपना सारा सुख, सारा वैभव छोड़कर वो जा रहे हैं। इसलिए नारद मुनि विस्मित होते हैं और ऐसा कहते हुए कहते, अहो तेज क्षत्रियाणां मानभंगममृष्यताम् बलोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्सामातुरसद्वच
आहु तेज क्षत्रियाणाम, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और कितने तेजवान हैं, कितना बल है उनके अंदर। अहो तेज, वाह, ये कितना आश्चर्य है कि क्षत्रियों का छोटा सा बालक, उसके अंदर भी इतना तेज है। और क्षत्रिय के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, जिनमें से दो गुण ऐसे हैं वो कभी नहीं भूल सकता। एक तो क्या है, वो मान भंग, वो अपने सम्मान को ठेस पहुंचता हुआ नहीं दे सकते, अर्थात अपमान नहीं सह सकते। मान भंग यानी वो, उसका अगर कोई अपमान करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरा क्या, दूसरा ये युद्धे चाप्य पलायन, जो युद्ध में से पीठ दिखाकर चला जाए, या फिर ऐसा हो जाता है कि युद्ध हो और क्षत्रिय जो है वो, कोई भी क्षत्रिय जो है ना, वो डट कर मरने के लिए तैयार होता है, लेकिन युद्ध में कभी भी वो पीठ नहीं दिखाता है। तो ये एक दो गुण होते हैं, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। और नारद जी तो ये सब कुछ जानते थे, और वो कहते हैं बलो ययम मृदा दत्ते, बलो ययम, ये कितने छोटा सा बालक है, मात्र छोटा सा 5 साल का बालक है। और अयम हृदा दत्ते, हृदा मना हृदय में, दत्ते अर्थात वो घर से निकल गया है, वो यत समातुर असद्वच, यद समातुर अपनी विमाता के असद वचन, अर्थात अरुचिकर कटु वचन, उसने जैसे ही नारद मुनि ने देखा कि ध्रुव महाराज जो है वो क्षत्रिय का खून है, और इससे अपनी माता की कटु वचन जो है वो सहन नहीं कर पाया, और वो निकल पड़ा है भगवत प्राप्ति के लिए। तो बहुत समझाएंगे अभी नारद मुनि, बहुत समझाएंगे कि बेटा मैं लेके चलता हूँ, पिता की गोद में बैठना है, मैं बिठा दूंगा, तुम नहीं चलो। लेकिन ध्रुव महाराज एक भी बात नहीं मानते, बोलते हैं आप मुझे भगवान विष्णु का पता दे सकते हैं, यदि आप मुझे भगवान विष्णु का पता दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा आप अपना काम करिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो यहाँ पर नारद मुनि हैं, वो क्या करते हैं, अहो शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं, थोड़ा भी मान भंग सहन नहीं कर पाते। इस तरह जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन इसके लिए असह्य थे। तो क्षत्रियों के अंदर इतना वीर्य होता है कि वो अपना अपमान नहीं सहन कर सकते। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं क्षत्रियों के गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। महत्वपूर्ण दो गुण हैं, आत्मसम्मान तथा युद्ध भूमि में पीठ ना दिखाना। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत ही सक्रिय था। तो ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, तो उनका जो क्षत्रिय रक्त था वो खोल उठा जब सूर्य ने उसे कहा निकल जाओ यहाँ से और जाओ भगवान की तपस्या करो, तब तुम्हें तुम्हारा अधिकार प्राप्त होगा। उसी समय उसने ये निश्चित कर लिया। लेकिन फिर भी सोचा मैं पता नहीं ये जो सही कह रही है वो सही है या नहीं है, पहले अपनी माता से कंफर्म किया। और फिर जैसे ही माता ने कहा हाँ बेटा, भगवान की भक्ति करने के अतिरिक्त तो जीवन का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता, उसी समय वो निकल गए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावतः पुत्र तथा पौत्रों को उस जाति विशेष के गुण गुण उत्तराधिकार में प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसा भी गुण का परिवार का गुण होता है वो उस बालक को भी प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। यदि परिवार में प्रविचलित असावधानी नियमों का पालन ग्रहण नहीं करते तो वह तुरंत ही निम्न स्तर पर जा पहुंचते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमको अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, और जीव का स्वभाव क्या है, नित्य कृष्णदास के भगवान की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और ध्रुव महाराज आज अपना घर त्याग कर, अपनी माता, अपने सारे संबंधियों को त्याग कर, धन दौलत को त्याग कर
वन की ओर जा रहे हैं और वहां पर उनकी भेंट नारद मुनि से हुई है। और नारद मुनि के साथ उनकी क्या वार्तालाप होती है वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेम।